नमस्कार, आप देख रहे हैं जन्माष्टमी स्पेशल कालचक्र की खास पेशकश घर आओ नंदलाल। मैं हूं आपके साथ आशा झा और मेरे साथ इस बेहद शुभ अवसर पर मौजूद हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जन्म लेने जा रहे हैं नंदलाल, कष्टों की काट बनेंगे नंदलाल, कलयुगी कंस का अंत करेंगे नंदलाल। देखिए जन्माष्टमी स्पेशल कालचक्र घर आओ नंदलाल। जी हाँ, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कल है जन्माष्टमी और ऐसे में कल कैसे किस मंगल मुहूर्त में करें भगवान श्री कृष्ण की पूजा, कल कैसे करें लड्डू गोपाल की आराधना, कल किस मंत्र से करें देवकी नंदन को प्रसन्न, कल कैसे करें घर में नंदलाल का आवाहन, इसके साथ ही राशि के अनुसार भी कैसे करें श्री कृष्ण की पूजा उपासना और क्या लगाएं विशेषकर भोग। जन्माष्टमी से एक दिन पहले आज कालचक्र में आप जान सकते हैं कन्हैया की कृपा पाने के आसान, अचूक और बेहद असरदार उपाय। तो आप सभी कृष्ण भक्ति में लीन होकर आज देखते रहिए कालचक्र का हमारा ये विशेष अंक। अगर इस बीच आपका कोई सवाल है तो आप जैसा कि जानते हैं फोन लाइन खुल चुकी है, आप हमें फोन कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 0120665241। तो जब कल जन्माष्टमी है और आप जैसा कि जानते हैं हर बार विशेषकर हम आपके लिए एक खास एपिसोड जरूर लेकर आते हैं त्योहार के पहले एक दिन, कोई भी पर्व हो उसके पहले, ताकि कल की तैयारी आप आज से ही कर पाएं। तो यही ध्येय और इसी उद्देश्य के साथ आज ये कार्यक्रम आपके सामने हम लेकर उपस्थित हुए हैं। इसलिए आज और कल जरूर पूरे 1 घंटे ध्यान से देखिए आपका अपना प्रिय कार्यक्रम कालचक्र। लेकिन जन्माष्टमी पर क्या कहती है ग्रह नक्षत्रों की चाल, और सभी दर्शक पंडित जी सबसे पहले तो यही जानना चाहते हैं कि कल जब पूजा करें तो सबसे शुभ समय कौन सा है। तो उसी के साथ शुरुआत करते हैं। कल ग्रह नक्षत्रों की चाल कितनी शुभ होने वाली है ये जन्माष्टमी पंडित जी, और पूजा का सबसे शुभ समय कौन सा होने वाला है? देखो, इस बार भगवान श्री कृष्ण का ये 5251वां जन्मदिन मनाया जाएगा। 5251 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण का अवतरण पृथ्वी पर हुआ था। विष्णु पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार श्री भगवान योग निद्रा से कहते हैं कि वर्षा ऋतु में भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रात के समय मैं जन्म लूंगा और तुम भी उत्पन्न होगी। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को 7 मुहूर्त निकल गए। जब 8वां मुहूर्त आया तो आधी रात में शुभ लग्न आ गई। उस लग्न पर सिर्फ शुभ ग्रहों की दृष्टि थी। अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के संयोग से जयंती नामक योग बन रहा था और फिर वृषभ लग्न में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। भविष्य पुराण के अनुसार जिस समय सिंह राशि में सूर्य, वृषभ राशि में चंद्रमा था, उस भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में अर्धरात्रि के समय 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। हरिवंश पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय अभिजीत नक्षत्र, जयंती नामक रात्रि और विजय नामक मुहूर्त था। अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसा ही ग्रहों और नक्षत्रों का संयोग कब बन रहा है। अष्टमी तिथि कल सुबह 3:39 से आरंभ होगी और कल रात 2:19 पर समाप्त हो जाएगी। रोहिणी नक्षत्र कल शाम 3:55 से शुरू होगा और 27 अगस्त को दोपहर 3:38 पर समाप्त होगा। कल 12 बजे रोहिणी नक्षत्र है। कल चंद्रमा वृषभ राशि में है और सूर्य सिंह राशि में विराजमान है। ऐसे में जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त 26 अगस्त को ही है। सोमवार और बुधवार को जब जन्माष्टमी होती है तब जयंती नाम का योग बनता है और इस बार ये योग बन रहा है इसलिए कि सोमवार को जन्माष्टमी हो रही है। कल जन्माष्टमी पर निशीत काल पूजा का मुहूर्त आप लोगों को जानना चाहिए। कल रात 12:01 से रात 12:45 तक निशीत काल मुहूर्त है। भगवान कृष्ण का प्राकट्योत्सव इस समय मनाया जाएगा।
आपके शहर में जन्माष्टमी की पूजा का मुहूर्त क्या है ये भी आप जान लीजिए। अगर आप नई दिल्ली में रहते हैं तो रात 12:01 से रात 12:45 के बीच में आप भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे। अगर आप चेन्नई में रहते हैं तो कल रात 11:38 से 12:34 तक आप जन्मोत्सव मनाएंगे। अगर आप जयपुर में रहते हैं तो रात 12:06 से रात 12:51 तक ये उत्सव आप मनाएंगे। अगर आप हैदराबाद में रहते हैं तो कल रात 11:55 से रात 12:41 तक आप कृष्ण जन्मोत्सव मनाएंगे। अगर आप चंडीगढ़ में रहते हैं तो कल रात 12:03 से रात 12:47 तक जन्मोत्सव मना पाएंगे। कोलकाता में अगर आप रहते हैं तो कल रात 11:16 से रात 12:01 तक ये जन्मोत्सव आप मनाएंगे। कल रात 12 मुंबई में अगर आप रहते हैं तो कल रात 12:17 से रात 1:03 तक ये जन्मोत्सव आप मना पाएंगे। और अगर आप अहमदाबाद में रहते हैं तो कल रात 12:19 से रात 1:04 तक ये जन्मोत्सव आप मनाएंगे। और इसी समय में भगवान का प्राकट्योत्सव मनाया जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, मैं राशियों की शुरुआत करूंगी, लेकिन उससे पहले एक चीज आज जरूर जानना चाहती हूँ और फिर बता दें आपको राशि अनुसार। जरूर आज गौर से देखिए कि कल के त्योहार के लिए आपको आज कैसी तैयारी करनी है, कौन सी चीजें, किस प्रकार का भोग कान्हा को लगाना है। ये तमाम चीजें पंडित जी आपको विस्तार से बताने वाले हैं। आपके लिए बहुत अचूक और खास उपाय भी होंगे। लेकिन पंडित जी, उससे पहले, क्योंकि श्री कृष्ण के 2 अवतार, एक राम अवतार और एक तो खुद कान्हा के रूप में जब आए, और दोनों एकदम अपने विपरीत हैं। एक उस दिशा में जाते हैं तो एक इस दिशा में जाते हैं। चाहे उनके रहने सहने का तरीका हो, हर तरीके से। उन्होंने वैराग्य को अपनाया, राम जी ने, तो इन्होंने राजपाट, इनको बाद में राजपाट मिला। ये तमाम चीजें, कौन सा सबसे उत्तम व्यक्तित्व रहा? किसको, अगर मैं कहूं किसी एक आम इंसान को कौन से व्यक्तित्व का अनुसरण करना चाहिए और उत्तम, सबसे उत्तम कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे? श्री कृष्ण या राम, मर्यादा पुरुषोत्तम, या फिर वो जिनकी इतनी पटरानियां थी, जिन्होंने वध किया अपने दुश्मनों का, जिन्होंने वो चाल भी चली कि परास्त किया कौरवों को? देखो बेटा, मानव बुद्धि से और मानव इंद्री से ईश्वर का चिंतन और ईश्वर का विवेचन नहीं किया जा सकता। जब तक इसके लिए ऊपर वाले की बुद्धि न मिल जाए तब तक उनका चिंतन और उनके बारे में विवेचन करना असंभव है। अर्जुन साथ साथ रहते थे, अर्जुन नर नारायण के अवतार भी थे, लेकिन अर्जुन जब कुरुक्षेत्र में मोहग्रस्त हो गए थे तो भगवान ने कहा कि माम नुस्मर, युद्ध कर, तू मुझे स्मरण करता हुआ युद्ध कर। और भगवान ने, जब भगवान के विराट स्वरूप को अर्जुन ने देखना चाहा तो भगवान ने कहा ठीक है, तू इन आंखों से देखने में सक्षम नहीं है, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं, अब तू मेरे स्वरूप को देख। तो भगवान ने दिव्य दृष्टि दिया जी। राम और कृष्ण में तनिक भी अंतर नहीं है, रंच मात्र भी अंतर नहीं है, मतलब 1% भी अंतर नहीं है। कैसे? ऐसे अंतर नहीं है कि जो प्रभु श्री राम हैं वही प्रभु श्री कृष्ण हैं। तुलसीदास जी वृंदावन आए, तुलसीदास जी वृंदावन आए, उन्होंने बांके बिहारी से कहा कि प्रभु, यद्यप आप ही राम थे, आप ही कृष्ण हैं, लेकिन मेरी अनन्य शरणागति तो प्रभु श्री राम में है, इसलिए आप सारंग धनुष धारण करें तब मैं आपको प्रणाम करूं। तुरंत भगवान श्री कृष्ण ने सारंग धनुष धारण करके अपना विग्रह प्रकट किया और तुलसीदास जी ने साष्टांग दंडवत किया। भगवान राम ने अगर हर जगह मर्यादा का पालन किया है तो भगवान कृष्ण ने भी हर जगह मर्यादा का अक्षरशः पालन किया है। मनुष्य, साधारण मनुष्य समझ करके जब उनकी लीलाओं को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि 16,108 पटरानियां थी और ये मतलब कि इस तरह से करते थे। नहीं, अगर उन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए राक्षसों और दुष्टों का संहार किया
तो उन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपने यदुवंशियों के भी नाश का पूरा पूरा षड्यंत्र किया, पूरा पूरा उन्होंने विधान अब बनाया। एक ही उदाहरण पंडित जी, राम जी उन्होंने वनवास तुरंत ग्रहण कर लिया, राजपाट को यूं त्याग दिया एक बार कहने पर माता की। श्री कृष्ण उसी राजपाट के लिए महाभारत हो गया और वो सब कुछ श्री कृष्ण के जरिए। नहीं, बिल्कुल महाभारत नहीं हुआ, ये बात मैं कतई नहीं मानूंगा। जब धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है आगे देखो क्या होता है, याचना नहीं या वरण होगा जीवन जया की मरण होगा। हाँ, दुर्योधन को समझाने को, उसको सुमार्ग पर लाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, इसमें भी यदि कुछ बाधा हो तो दे दो, केवल 5 गांव रखो अपनी धरती तमाम, हम उसी में सुख से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। वह भी दुर्योधन दे न सका, आशीष जगत की ले न सका। उल्टा हरि को बांधने चला, जो असाध्य था उसे साधने चला। हरि ने भीषण हुंकार किया, धरती डोली दिग्गज डोले। हा हा दुर्योधन बांध मुझे, रस्सा बढ़ाकर साध मुझे। जो सूने को न साध सकता, वो मुझे कब है बांध सकता। मानव पर मानव टूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। बायस श्रृंगाल सुख लूटेंगे, अंततः दुर्योधन भूसाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। भगवान ने तो जा करके दुर्योधन से 5 गांव मांगे थे कि 5 गांव दे दो, उसी में पांडव रह जाएंगे आराम से और तुम पूरी राज्य ले लो। दुर्योधन ने कहा, सूई यग्रम न दातव्यम बिना युद्धम के सवा। हे कृष्ण, मैं सुई के नोक के बराबर भी पृथ्वी पांडवों को नहीं दूंगा, ये बात अच्छी तरह से समझ लो। अब इस पर युद्ध हुआ, जिसमें भगवान कृष्ण का दोष कहाँ है? भगवान कृष्ण ने तो जा करके पूरी राज्य को छोड़कर 5 गांव मांगा था और दूत बन करके गए थे। और वो सारथी थे, वो अपने भक्तों के अधीन हैं। जहां अर्जुन का पैर होता है वहां भगवान बैठे हुए हैं। सोचो, जगत के अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक, अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक अपने भक्त के चरणों के पास बैठ करके रथ हाँक रहे हैं। उनके जैसी सरलता, उनके जैसी सज्जनता, उनके जैसी उदारता, उनके जैसी सदाशयता इस त्रिभुवन में कहीं कुछ भी नहीं है। इसलिए राम और कृष्ण में भेद करना ही नहीं चाहिए, ये बड़ा वैष्णव अपराध बन जाएगा। हाँ, कभी भी राम और कृष्ण में भेद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। चारों युगों में 4 युग धर्म है। त्रेता में जैसे हंस स्वरूप भगवान की पूजा होती थी और विश्वरूपधारी धर्म अर्थ काम मोक्ष की पूजा होती थी, लोग मतलब सतोगुणी होते थे, कोई पापकर्मी नहीं होता था। उसी में त्रेता में लोग कर्म प्रधान पूजा पाठ में विश्वास करते थे। और द्वापर में कुछ हद तक जो है दुराचार अनाचार का प्रवेश हो गया था। भगवान ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनं सृज्याम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवायाम युगे युगे। जब भी धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तो उस अधर्म को नष्ट करने के लिए मुझे शरीर धारण करना पड़ता है। परित्राणाय साधूनाम, सज्जनों के कल्याण के लिए, दुष्टों के संहार के लिए मुझे इस पृथ्वी पर आना पड़ता है। इसलिए हे प्रभु श्री राम, आप और प्रभु श्री कृष्ण एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। केवल देखने में आपके अलग अलग अवतार हैं, वस्तुतः आप एक ही हैं। और ये लोग केवल 2 अवतार नहीं ग्रहण किए हैं। हाँ, बहुत इनके जो मनुष्य संपूर्ण पृथ्वी के धूल के कणों की गिनती कर सकता है, लेकिन भगवान के अवतारों की गिनती नहीं हो सकती। ये प्रतिक्षण प्रतिपल अवतार लेते हैं। अभी यहीं आपको मान लीजिए बैठे बैठे हार्ट अटैक हो जाए, यही भगवान आ जाएंगे किसी न किसी रूप में, आपको उठाने के लिए, आपको संभालने के लिए, आपको इलाज कराने के लिए, यही उनका प्राकट्य हो जाएगा। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां वो अपने भक्तों के लिए तत्काल तत्क्षण आकर के अवतार न लेते हों। इसलिए 2 अवतार क्यों बेटा?
वो तो अनंत अवतार के स्वामी हैं, अनंत अवतार है उनका। तो उसी से निकला एक छोटा सा संदेश फिर इस कलयुग के हिसाब से, आप बस इसमें बहुत छोटा सा जवाब दीजिएगा, आगे राशियों की चर्चा करना है। तो मतलब कलयुग के हिसाब से शठम शाठ्यम समाचरित, उस दिशा में चलना सही है? देखिए, ये भी नहीं है, ये भक्तों के लिए उचित नहीं है। अच्छा, भक्तों के लिए उचित नहीं है ठीक ये, है। भक्तों के लिए सठे साठ्यम समाचरित उचित नहीं है। ठीक हाँ, अगर कोई हमारे धर्म का अपमान करे या मेरे इष्ट के खिलाफ कोई बोले या मेरे गुरु के खिलाफ कोई बोले, वहां सठे साठ्यम समाचरित होता है। अगर हमारा कोई अपमान कर रहा है, हमें कोई कुछ कह रहा है, तो हमें हमारे हृदय में जलन होनी चाहिए, उससे हमारे पाप का प्रायश्चित होगा और वो उस व्यक्ति का नया प्रारब्ध बनेगा, उसे हमें क्षमा कर देना चाहिए। उमा क्षमा श्रापहु से भारी, अपने पाप जाई अपकारी। ठीक है पंडित जी, अब चलिए जल्दी से राशियों की चर्चा कर लेते हैं और राशि अनुसार अपनी चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले मेष राशि के जातकों की बात। कल जन्माष्टमी के खास मौके पर कैसे करनी है मेष राशि वालों को कन्हैया की पूजा? पंडित जी विस्तार से बताइए। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा और मेष राशि के जातकों के भाव से सभी राशि के जातक जान लें। लड्डू गोपाल की स्थापना करिएगा। कल रात 12 बजे से लेकर के 12:30 बजे के बीच में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाइएगा। गंगा जल से दक्षिणावर्ती शंख में जल भर करके पुरुष सूक्तम के 16 मंत्रों को पढ़ते हुए उनका अभिषेक करिएगा। 12 बजे के बाद दूध से अभिषेक करिएगा, घी से अभिषेक करिएगा, शहद से अभिषेक करिएगा, दही से अभिषेक करिएगा और गन्ने के रस से अभिषेक करिएगा। अभिषेक के बाद शुद्ध जल से अभिषेक करके उन्हें नए वस्त्र धारण करवाइएगा, चंदन लगाइएगा, मोर मुकुट पहनाइएगा, कुंडल पहनाइएगा और जितने भी उनके मतलब कि श्रृंगार के वस्तुएं आपके पास उपलब्ध हों वो सब उनकी पूजा में करिएगा। एक बांसुरी दीजिएगा और इसके बाद उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाइएगा, लड्डू और अनार का भोग लगाइएगा। जो भी आपके पास सामर्थ्य हो उसके अनुसार आप भोग लगाइएगा और माखन मिश्री तुलसी के पत्ते भगवान को जरूर चढ़ाइएगा और जन्माष्टमी पर कपूर से लड्डू गोपाल की आरती करिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप तो कल पूरे 24 घंटे होना चाहिए। ऐसा करने से मेष राशि के जातकों को हर काम में सफलता मिलेगी और अगला जन्म भी अच्छा हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब पंडित जी वृषभ राशि वालों के लिए भी कल क्या बताएंगे? लड्डू गोपाल को क्या भोग लगाएं, उनकी आराधना कैसे करें? देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि कल आप विधिवत, भगवान की भी राशि वृषभ राशि है, आपकी भी राशि वृषभ राशि है, आप भगवान के राशि वाले हो तो आपके अंदर भी कुछ अद्भुत गुण होने चाहिए। तुलसीदास जी ने अपने तुलसी शब्दार्थ प्रकाश में लिखा है, 4 ग्रह हिमकर सहित पड़ै चक्र जगमाय, बिना कृष्ण के जन्म के होई योग यह नाय। 4 ग्रह जब उच्च के चंद्रमा के सहित जन्म कुंडली में होते हैं तो बिना कृष्ण के जन्म के यह योग नहीं बनता है। तो इसलिए कह रहा हूं, आप भी भगवान के राशि के हैं तो आप कल विधिवत जितना आपका शक्ति सामर्थ्य है उस तरह से भगवान की सेवा पूजा करिएगा। पंचामृत से अभिषेक करिएगा, भगवान कृष्ण को रसगुल्ले और पंजीरी का भोग लगाइएगा, माखन मिश्री अर्पित करिएगा, केला, नाशपाती, तुलसी के पत्ते भगवान कृष्ण को खूब ढेर सारा चढ़ाकर भोग लगाइएगा। वही भोग प्रसाद बाद में भक्तों में वितरित कीजिएगा और पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों से भगवान श्री कृष्ण की विधिवत पूजा करिएगा। इस कलिकाल में पुरुष सूक्त हो सकता है पढ़ना न आता हो सकता है बोलना न आता हो, तो एक सरल उपाय प्रकृति ने आपको दिया है। आप सबके पास मोबाइल है, उसमें YouTube खोलिएगा, लिखिएगा पुरुष सूक्तम और उसको बजा दीजिएगा। उसमें 16 मंत्र चलने लगेंगे और जब तक भगवान का जन्मोत्सव आप बना रहे हैं तब तक बार बार उसी मंत्र को आप चलाते रहिए। आपकी पूजा दिव्य हो जाएगी, आपका जीवन भव्य हो जाएगा और आपका जन्म सार्थक हो जाएगा। पूजा करने के बाद भगवान को मोर पंख का जो मुकुट है वो जरूर चढ़ाइएगा और तुलसी की माला पर जितना हो सके ओम गोविंदाय नमः, ओम गोविंदाय नमः का मंत्र जप करिएगा। ऐसा करने से आपको मनोवांछित सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब पंडित जी, क्योंकि बहुत से लोग जन्माष्टमी पर व्रत रखते हैं और ऐसे में
क्या ये व्रत रखना पुण्यदायी माना गया है? व्रत रखना चाहिए कल, इसका क्या अर्थ क्या होता है? व्रत तो रखना ही चाहिए। व्रत इसलिए रखना चाहिए कि हमारे भगवान का प्राकटोत्सव है, प्रकट होंगे कल हमारे भगवान। तो कल हम इतना तो कर ही सकते हैं कि उनके प्रकट होने तक अन्न जल त्याग करके उनके प्रकट होने की प्रतीक्षा करें। ये तो हमें करना ही चाहिए। और व्रत करने से क्या होता है? व्रत करने से इंद्रियों का निग्रह होता है, मन लगता है पूजा में। जब इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, जब इंद्रियां चलायमान नहीं रहेंगी, काम क्रोध मोह लोभ जब आपके ऊपर नहीं अपना प्रभाव डालेंगे, आपके अंदर जब सतो गुण की वृद्धि हो जाएगी, तो आपका अपने आप मन ईश्वर की तरफ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ईश्वर की तरफ जाएगा। तो इसलिए व्रत तो करना चाहिए। जरा सा भी यदि शक्ति सामर्थ्य है, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, बालक वृद्ध रोगी और गर्भिणी महिला, इन चार को छोड़ करके सभी शरीरधारी मनुष्यों को ये व्रत अवश्य करना चाहिए। ये व्रत करने से जन्म जन्मांतर के पाप ताप धुल जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इतना शुभ है जी। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जो व्यक्ति जन्माष्टमी का व्रत रखता है, उसके 3 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति वैकुंठ लोक में स्थान पाता है और फिर उत्तम कोटि में जन्म लेता है। अग्नि पुराण के अनुसार जन्माष्टमी का व्रत भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। किसी विशेष कारण से अगर कोई व्यक्ति जन्माष्टमी का व्रत नहीं रख पाता है, तो उसे किसी भी भूखे व्यक्ति को भरपेट भोजन कराना चाहिए। इसके बाद गायत्री मंत्र का 1000 बार जप करना चाहिए। भगवान कृष्ण कर्मयोगी थे और जन्माष्टमी का व्रत रखने से कार्य क्षेत्र में मनचाही सफलता प्राप्त होती है। जन्माष्टमी का व्रत रखने से परिवार में प्रेम बढ़ता है और क्लेश से मुक्ति मिलती है। जन्माष्टमी का व्रत रखने से सौंदर्य, आकर्षण, प्रेम, सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जयंती योग में जन्माष्टमी का व्रत आए तो ऐसा व्रत रखने से पितरों को प्रेत योनि से मुक्ति भी मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब क्योंकि कल जन्माष्टमी है, तो इस पावन दिन मिथुन राशि वालों की अब बात कर लेते हैं। कैसे करें आप कान्हा को प्रसन्न, क्या लगाएं कन्हैया को भोग? पंडित जी, मिथुन राशि वालों के लिए भी बता दीजिए। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि कल आप भी अपने मोबाइल में पुरुष सूक्त चला लीजिएगा और रात्रि 12 बजे के बाद भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाइएगा और भगवान को खूब बढ़िया गाय के दूध से दक्षिणावर्ती शंख में दूध भर करके और विधिवत भाव विभोर होकर के अभिषेक करिएगा। पंचमेवा, खोया, काजू की मिठाई, केला, ये सब जो वस्तुएं आपको संभव हो वो सब प्रभु को अर्पित करिएगा। गेहूं के आटे की पंजीरी, हलवा और तुलसी का पत्ता भी भगवान कृष्ण को भोग लगाइएगा। सुगंधित जल से भगवान कृष्ण को आचमन कराइएगा। चांदी के गिलास में आचमन कराइएगा। जन्माष्टमी पर पूजा करने के बाद एक पान का पत्ता जरूर अर्पित कीजिएगा। ओम यद पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वतः वसंतोष्यासी दाज्य ग्रीष्म इद्धम शरद्धवी मुक्षुद्ध्यर्थम तांबूल पुंगी फलम समर्पयामी कृष्णार्पणमस्तु। उसके बाद एक बार जल से आचमनी करवा दीजिएगा और कपूर से भगवान की आरती करिएगा। स्फटिक की माला से ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जितना जप हो सके जरूर करिएगा। ऐसा करने से मिथुन राशि के जातकों को जीवन में यश और कीर्ति मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आप हैं कर्क राशि के जातक, तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर कर्क राशि के जातक कौन सा खास उपाय करें? बाल गोपाल की कृपा कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं पंडित जी? और ये कर्क राशि तो राजा राम की भी थी। हाँ, कर्क राशि राजा राम की भी थी और कर्क राशि में और कर्क लग्न में ही भगवान राम का प्रकटोत्सव हुआ था। तो फिर ये कैसे करें? इस राशि के जातक कैसे करें कल पूजा पाठ? कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि कल भगवान श्री कृष्ण का घी से अभिषेक करें, केसर और खोए की बर्फी का भोग लगाएं, पानी वाला नारियल भी चरणों में अर्पित करें, लाल रंग के फल, माखन और मिश्री श्री कृष्ण को चढ़ाएं, तुलसी का पत्ता और चांदी की बांसुरी भी चढ़ाएं। जन्माष्टमी पर कपूर से नंद गोपाल की आरती करें और पूरे दिन हर श्वास में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र चलता रहे और चिंतन में श्याम जी का
चित्र हृदय में बसा रहे। प्रयास करिए नंदलाल को अपने हृदय में धारण करने का प्रयास करिए। प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्म तत्वं सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुरीयम यत स्वप्न जागर सुसुप्तिम वैति नित्यम तद ब्रह्म निष्कलमहम न च भूत संग। आप भगवान कृष्ण को अपने हृदय में ध्यान करके उनके चरणारविंदों को ध्यान करते हुए उनकी जो भी शक्ति सामर्थ्य से आप पूजा कर सकते हैं करिए। ऐसा करके आप हर प्रकार से सुखी और संतुष्ट रहेंगे। आपका अगला जीवन भी धन्य हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। घर आओ नंदलाल में और जन्माष्टमी पर कैसे करें भगवान कृष्ण का श्रृंगार, क्या लगाएं भगवान कृष्ण को भोग और क्या करें उपाय। पंडित जी से आइए अब ये जान लेते हैं। पंडित जी, श्रृंगार तो अद्भुत होता है, इसके लिए तो विशेष तैयारियां होती हैं, परिधान जो होता है उसके लिए विशेष तैयारियां होती हैं, बड़े सोच समझ कर लोग लाते हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, सबसे खूबसूरत रंग अगर का चुनाव करना हो, सबसे खूबसूरत रंग का परिधान कौन सा होगा और किस तरीके से उनका साज श्रृंगार तमाम चीजें करनी है। ऋषि मुनि जिस स्वरूप का ध्यान करते हैं उनके जी, देवता, देखो जिस तरह से नदियों में गंगा, देवताओं में भगवान श्री कृष्ण और वैष्णवों में भगवान शिव और पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वोपरि है जी। उसी तरह से साधु संत देवता यक्ष गंधर्व किन्नर भगवान का जब भी ध्यान करते हैं तो बस एक ही परिवेश में ध्यान करते हैं कि उनके ऊपर पीताम्बर फहरा रहा है। पीत वस्त्र, कहीं पीताम्बर को छोड़ करके दूसरे वस्त्र की परिकल्पना शास्त्रों में नहीं की गई है। और पीताम्बर की महिमा ये बताई गई है कि जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था और द्रौपदी को बचाने के लिए कृष्ण चले हैं द्वारका से, तो आगे आगे उनका पीताम्बर चल रहा था, मध्य में भगवान चल रहे थे और उनके पीछे गरुड़ आ रहा था। मतलब भगवान इतनी द्रुत गति से जा रहे थे कि गरुड़ भी उनकी गति का पीछा नहीं कर पा रहा था और पीताम्बर उसके भी आगे चल रहा था। तो भगवान अपने शरणागतों की ऐसे रक्षा करते हैं। हर समय भगवान को पीत परिधान में ही देखना चाहिए और पीत परिधान में उन्हें देखने से निश्चित रूप से सारूप्य और सालोक्य दो लोगों की प्राप्ति होती है। इसमें कुछ भी असंभव नहीं है। जन्माष्टमी के दिन सुबह स्नान करके ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिए और जन्माष्टमी के दिन बाल गोपाल कृष्ण को पंचामृत से स्नान कराइए। दक्षिणावर्ती शंख में केसर मिश्रित दूध, गंगा जल और गुलाब जल मिला करके भगवान का अभिषेक करिए। पुरुष सूक्त जरूर बजाइएगा मोबाइल पर, पुरुष सूक्त लिख करके चालू कर दीजिएगा मोबाइल यूट्यूब में। निश्चित रूप से जीवन धन्य हो जाएगा, ये बात मेरी मान लीजिए। भगवान को स्नान कराते समय योगेश्वराय योग संभवाय योग पतये गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र का भी जप करिए। और अगर आपके पास मोबाइल है तो कल आपको अपने मोबाइल में दिन में जब भी आपको समय मिले, तमाम रील आप देखते हैं, तमाम आप दूसरे यूट्यूब पर चीज़ें देखते हैं, कल मेरे कहने से इतना मान लीजिए कि कल आप गोपाल सहस्र नाम अपने यूट्यूब में डालिए, गोपाल सहस्र नाम, और 15 मिनट का ये पाठ है, इसको सुनिए। भगवान कृष्ण के 1000 नामों को यदि आपके कान में श्रवण हो गया तो पक्का मानिए कि आपका जीवन धन्य हो जाएगा। कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि आपको नरक में भेज सके। ओम यज्ञेश्वराय नमः, यज्ञ संभवाय नमः, यज्ञ पतये नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंध में और 11वें अध्याय में ये वर्णन आता है कि जो व्यक्ति न तो व्याकरण जानता है न शुद्ध मंत्र बोलना जानता है, लेकिन केवल पवित्र हृदय से भगवान को जिस भी शब्दों से स्मरण करता है भगवान उसी से पवित्र हो जाते हैं। और जो बहुत मंत्रों का ज्ञानी हो,
जो बहुत संस्कृत को जानने वाला, व्याकरण का विद्वान हो, यदि उसके अंदर अहंग भाव की पुष्टि है और वो पूर्ण समर्पण भाव से प्रभु को नहीं भज रहा है, तो भगवान ज्ञान गम्य नहीं है, भगवान बुद्धि गम्य नहीं है। आप ऐसे ही चिल्लाते रहो, कुछ न होगा। अरण्य में रोने पर जैसे कोई न आए, वैसे आप चिल्लाते रहो, कुछ होने वाला नहीं है। उन्हें तो मोह परम प्रिय खिन्न, सबसे भले भले वे मूढ़, जिन्हें न व्यापय जगत गति। तो भैया, अर्घ धूप दीप नैवेद्य से जो भी आपकी शक्ति सामर्थ्य हो, उस हिसाब से आप नंद गोपाल का श्रृंगार करिए, उनकी पूजा करिए, उनका। अरे जो जगत का श्रृंगार करते हैं, जो जगत का पालन करते हैं, जो जगत का श्रृंगार करते हैं, जिसने श्रृंगार सामग्री उत्पन्न की है, उसका हम आप क्या श्रृंगार करते हैं? हम आप क्या श्रृंगार करेंगे? हम तो अपने भाव को प्रकट करते हैं, हम तो अपने तुच्छ भाव को प्रकट करते हैं। जानते हैं उससे क्या होता है? भगवान को आनंद मिले या न मिले, हमें आनंद मिलता है। भगवान को जब हम सजा देते हैं, भगवान को जब हम अच्छे से सेवा करते हैं, उससे हमारा हृदय प्रफुल्लित होता है, हमारे मन को आनंद आता है, हमारा मन विह्वल होता है, हमारे मन में भावनाएं जागृत होती हैं। भगवान को क्या, उन्होंने तो दुर्योधन के 56 प्रकार को लात मारा और विदुरानी के केले को खा लिया। सेवरी के बैर को बाह बाह कहते हुए उन्होंने खाया। उनके लिए क्या है? उनके लिए सबसे ज्यादा उनका भक्त प्यारा है, उससे ज्यादा उनके लिए कुछ प्यारा नहीं है। तो भाई, जितना भी शक्ति सामर्थ्य हो, अच्छे ढंग से, राजोपचार ढंग से आप उनकी पूजा उपासना करें। पारिजात, बैजंती के फूलों की माला पहनाएं, मोरपंख का मुकुट जरूर लगाएं, चंदन, और कल रात चंद्रमा को भी अर्घ दें। गोपाल जी का, तुलसी जी का सहस्रार्चन करें, भोग लगाएं। क्या भोग लगाएं? पंचामृत बनाएं, मखाने की खीर का भोग लगाएं, खीर में तुलसी का पत्ता डालें, माखन मिश्री धनिये की पंजीरी का भोग लगाएं। सामर्थ्य के अनुसार अगर संभव है तो 56 भोग भी लगा सकते हैं। कृष्ण मंत्र का जप करें और कल रात में 12 बजे खीरा काटकर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि को मोहरात्रि कहा गया है। इस रात में श्री कृष्ण का ध्यान, नाम जप, मंत्र जाप करते हुए जागरण करना चाहिए। जागरण करते समय श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करने से भी विशेष लाभ मिलता है। इस दिन श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ करने या सुनने से जन्म जन्मांतर के पाप ताप नष्ट होते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और अब सिंह राशि के जातकों की बात कर लेते हैं। कल जन्माष्टमी पर बाल गोपाल को क्या आपको भोग लगाना है, कौन सा मंत्र आपके लिए सबसे शुभकारी हितकारी होगा और कौन से उपाय भी पंडित जी सिंह राशि के लिए? देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप लोग कल जन्माष्टमी पर कोशिश करिएगा कि व्रत रहें और एकदम जैसे घर में विवाह आदि उत्सव में आप पूरे दिन व्यस्त होते हैं, उसी तरह से कल त्रिलोकी के मालिक भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आपके घर में मनाया जाएगा। इसकी खुशी परिवार के हर चेहरे पर झलकनी चाहिए और परिवार का हर व्यक्ति इस चीज के लिए प्रयासरत हो। और क्या करें, और क्या करें, क्या करना है, क्या बाकी रह गया है, सब लोगों के चिंतन में ये बात हो। घर में ऐसा माहौल बनाएं कि इस भगवान के बर्थडे को मनाने के लिए सब लोगों के अंदर उत्साह हो। मतलब छोटा बच्चा भी कहे कि मुझे भी मनाना है। गंगा जल में शहद मिला करके दक्षिणावर्ती शंख में भरकर पुरुष सूक्त का मंत्र चलता रहे। भगवान कृष्ण का अभिषेक करिए, शुद्ध जल से अभिषेक करिए और लाल पेड़े और गुड़ का भोग लगा दीजिए। खीरा, हरे फल, मूंग के आटे की पंजीरी भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करिए। बेल का फूल चढ़ाएं। जन्माष्टमी के शुभ मौके पर तुलसी का पत्ता भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाकर कपूर से आरती करें और मोर पंख लगा हुआ मुकुट उन्हें जरूर समर्पित करें। ओम नमो नारायणाय ये मंत्र जो है नमः, इस मंत्र का यथासंभव जप करें। ऐसा करने से सिंह राशि वालों को हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। विरोधी आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी।
और अगर आप चाहते हैं कि इस जन्माष्टमी दरिद्रता आपके घर से दूर हो जाए, कर्ज से मुक्ति मिले, तो कल जन्माष्टमी पर कैसे करें कन्हैया की पूजा? पंडित जी, कैसे विशेष कल क्या किया जा सकता है इन दोनों ही? अगर इससे कोई ग्रसित है, कर्ज से, दरिद्रता से, क्या करेगा? अच्छा, एक बात बताओ आशा, जी। लक्ष्मी जिनका पैर सहलाती हैं और लक्ष्मी जिनके पैरों की धूल पाने के लिए हर समय व्याकुल रहती हैं, लक्ष्मी जिनके हर समय चरणों में रहती हैं, जिनके हृदय पर श्रीवत्स का चिन्ह है, लक्ष्मी जिनके हृदय में हर समय विराजमान रहती है, उनकी सेवा के बाद फिर क्या धन वैभव की कमी रह सकती है? एक क्षण में उन्होंने सुदामा को द्वारकापुरी की तरह सुदामापुरी बनवा के दे दिया। एक क्षण में एक मुट्ठी चावल केवल उनका सुदामा का उन्होंने खाया था। रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया कि नाथ अब रुक जाओ, एक लोक आपने दे दिया, अब कहीं अगर दूसरा हाथ भी आपने खा लिया तो फिर आप कहां रहेंगे? तो कहने का मतलब, अपनी दरिद्रता को दूर करने के लिए शंख में जल भरकर नंद गोपाल का अभिषेक करिए। बचत नहीं हो पाती है तो लड्डू गोपाल का दूध में केसर मिलाकर अभिषेक करिए। कर्ज से मुक्ति के लिए कल जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण को साबूदाने के खीर में साबुत काली मिर्च और तुलसी के पत्ते डालकर भोग लगाइए। पूरे परिवार की आर्थिक उन्नति के लिए जन्माष्टमी से शुरू करते हुए लगातार 43 दिनों तक एक नारियल 11 बादाम कृष्ण मंदिर में चढ़ाइए। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप कन्या राशि के जातक हैं और जन्माष्टमी पर आप भी जानना चाहते हैं कि बाल गोपाल को कैसे प्रसन्न करें, क्या भोग लगाएं, कौन सा मंत्र जपें और क्या खास उपाय करें, तो आइए अब आपके लिए भी जान लेते हैं। पंडित जी, कन्या राशि वालों को क्या बताएंगे? देखिए, कन्या राशि के जातकों को भी बताऊंगा कि भगवान कृष्ण का दूध में घी मिला करके दक्षिणावर्ती शंख से पुरुषोत्तम को बजाते हुए अभिषेक करिए। मेवा और दूध से बनी मिठाई का भोग लगाइए। भगवान कृष्ण को लौंग, इलायची, हरा पान, अमरूद, तुलसी के पत्ते, नाशपाती और हरे फल चढ़ाइए। भगवान श्री कृष्ण को झूले में बैठाकर माखन मिश्री का भोग लगाइए। जन्माष्टमी पर अच्युताष्टक का पाठ करें। अच्युताष्टक भाई सुन लीजिए, आप लोगों को मैं आज ही सुना देता हूँ ताकि ये आपके पुण्य में भागीदार हो जाए। हमारे जो दर्शक अच्युताष्टक सुनेंगे उन्हें अवश्य पूर्ण भगवान कृष्ण की कृपा से मिलेगा। आप ध्यान से मुझे 2 मिनट सुनिए। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। अच्युतम केशवम सत्यभामाधवम माधवम श्रीधरम राधिकाराधितम इंदिरा मंदिरम देवकी नंदनम। अच्युतम केशवम सत्यभामाधवम माधवम श्रीधरम राधिकाराधितम इंदिरा मंदिरम चेतसा सुंदरम देवकी नंदनम नंदजम संदधे। विष्णवे जिष्णवे शंखिने चक्रिणे रुक्मिणी रागिणे जानकी जानये वल्लवी वल्लभार्या चिता आत्मने कंस विध्वंसिने बंसिने ते नमः। कृष्ण गोविंद हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे अच्युतानंत हे माधवाधोक्षज द्वारका नायक द्रौपदी रक्षक। राक्षसः क्षोभितो सीतया सेवितो दंडकारण्य भूपुण्यता कारण लक्ष्मणेनान्वितौ वानरैः सेवितौ अगस्त संपूजितौ राघवः पातु माम्। धेनुकारिष्ट कानिष्ट कृद्देशिहा केशिहा कंस हृद्वंशिका वादक पूतना कोपकः सूरजा खेलनो बाल गोपालकः पातु मां सर्वदा। विद्युद्योतवत् प्रस्फुरत वाससं प्राविडम्भोद्रवः प्रोलसद् विग्रहं वन्यया मालया शोभितोरस्थलं लोहिताङ्घ्रिद्वयं वारिजाक्षं भजे। कुञ्चितै कुन्तलै भ्राजमानाननं रत्नमौलिं लसत्कुण्डलं गण्डयो हारकेयूरकं कङ्कणं प्रोज्वलं किङ्किणी मंजुलम श्यामलम तम भजे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे देव देव, हे भगवान श्री कृष्ण, हे अच्युत, आप हमारे समस्त दर्शकों का कल्याण करें,
उन्हें सद्बुद्धि दें, उन्हें सद्मार्ग पर चलाएं और उनका जीवन जैसे सफल हो ऐसी बुद्धि के रूप में आप उनके अंदर प्रविष्ट हों, उनका कल्याण करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, और पूजा करते समय आराधना आरती किस प्रकार करें, उसके लिए क्या कल नियम है? देखिए, आरती तो हर समय पूजा के बाद की जाती है। आरती करने से वहाँ की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। कपूर या दिया जलने से वहाँ का नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होता है। तो कपूर होना चाहिए आरती में, कपूर का इस्तेमाल होना ही हाँ, चाहिए। और देसी कपूर होना चाहिए। भगवान कृष्ण की आरती करते समय आरती की थाल जो है उसको ओम के आकार की बना करके दिखाना चाहिए। जैसे ओम लिखा जाता है ना, ऐसे आरती पात्र को ऐसे घुमावें कि उससे ओम बन जाए। और कितनी बार पंडित जी? देखिए, 4 बार उनके पैरों पे आप आरती दिखाइए, 2 बार उनके कमर पर आरती दिखाइए और 1 बार उनके मुखमंडल पर आरती दिखाइए। इस तरह से 7 बार में पूरी आरती पूरी होती है। ठीक है। अब पंडित जी, एक और सवाल, सुखी वैवाहिक जीवन, आमदनी बढ़ाना, परिवार में सुख शांति बरकरार रहे, तो कल जन्माष्टमी है, बाल गोपाल से अगर ये सब कुछ मांगना हो तो उनको कैसे प्रसन्न करें? देखो, एक बात कहूँ आशा, सही बात तो ये है कि हम लोग कितने लालची हैं। अगर एक माला फूल भी चढ़ाते हैं ना तो भगवान से कुछ न कुछ मांग जरूर लेते हैं। तो मैं तो अपने दर्शकों से यही कहूँगा कि सब कुछ उनके भरोसे छोड़ दो कि जो आपको देना हो दीजिएगा, ना देना हो ना दीजिएगा, लेकिन आपका स्मरण हर समय हमारे दिमाग में बना रहे, यही मांग लीजिए। लेकिन कलिकाल है, माया मोह है, तो भैया अगर तरक्की नहीं मिल रही है तो बाल गोपाल को चावल की खीर और पूरी का भोग लगाइए। इसके बाद कन्याओं को भी खीर और खजूर खिलाइए। परिवार में सुख शांति नहीं है तो कल जन्माष्टमी पर साबुत हल्दी और तुलसी के पत्ते लड्डू गोपाल के चरणों में अर्पित करिए। वैभव की प्राप्ति के लिए भगवान कृष्ण को पीले कपड़े में केले और चने की दाल बांधकर किसी विष्णु मंदिर में चढ़ाइए। आमदनी बढ़े इसके लिए जन्माष्टमी पर दूध में केसर मिलाकर नंदलाल का अभिषेक करिए। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए जन्माष्टमी की संध्या को तुलसी के पौधे को चंदन की धूप दिखाएं, शुद्ध घी का दिया जलाएं, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः इस मंत्र का जितना हो सके जप करें, सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात तुला राशि के जातकों की भी आइए जल्दी से कर लेते हैं। जन्माष्टमी पर आप कान्हा को क्या भोग लगाएं, कौन सा आप मंत्र जाप करें और आपके लिए कौन से खास उपाय बताने वाले हैं पंडित जी, अब ये जान लीजिए। पंडित जी, तुला राशि। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि तुला राशि के जातक जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को दूध में शक्कर मिला करके अभिषेक करें। भगवान कृष्ण को कलाकंद और सेब का भोग लगाएं। गेहूं के आटे की पंजीरी और लाल फूल भगवान कृष्ण को अर्पित करें। तुला राशि के जातक तुलसी दल भगवान श्री कृष्ण को जरूर चढ़ाएं। गंगा जल से भगवान कृष्ण का आचमन करें। पान का पत्ता लड्डू गोपाल को चढ़ाएं। पूजा के बाद पीले फूलों की माला और पीले कपड़े जरूर चढ़ाएं। ओम माधवाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें और ऐसा करने से तुला राशि के लोगों के जीवन में धीरे धीरे सभी परेशानियां दूर होंगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से दुर्भाग्य का नाश हो और भाग्य हमेशा आपका साथ दे, इसके लिए कल बहुत अद्भुत दिन है। तो ऐसे में कल कैसे जन्माष्टमी पर आपको विशेष पूजा करनी है पंडित जी? देखो, प्रभु प्रकट ही हुए हैं संसार का दुर्भाग्य दूर करने के लिए। बिल्कुल। उनका प्राकट्य ही हुआ है दुर्भाग्य को दूर करने के लिए। और जब वो 12 बजे रात कंस की जेल में चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं तो वसुदेव और देवकी को तमाम प्रकार के वो उपदेश करते हैं और कहते हैं, ये मत सोच लेना तुम लोग कि मैं तुम्हारा सामान्य बालक होकर के हूँ। कृष्णी और सुतपा के रूप में तुम लोगों ने जो तप किया था, मुझे पुत्र के रूप में जो तुम लोगों ने चाहा था, उसके परिणाम स्वरूप मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आया हूँ और मैं बाल लीला करूँगा। अब मैं जब बालक बन जाऊँगा तो मुझे यशोदा के पास नंद बाबा के यहाँ पहुँचा दें और वहाँ मेरी योग माया है उसे ला करके आपको दे दें। ऐसा कह करके वो शिशु बन जाते हैं, रोने लगते हैं। और उसके बाद में वसुदेव जी सब चौकीदार जितने वहाँ के जेल के रक्षक हैं सब सो जाते हैं और बड़े आराम से उनको वसुदेव जी ले जा करके यशोदा मैया के पास पहुँचा देते हैं।
तो कहने का मतलब दुर्भाग्य का नाश हो और भाग्य हमेशा आपका साथ दे। इसके लिए कल जन्माष्टमी से लगातार पूर्णिमा तक पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का चौमुखा दिया जलाएं, क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं गीता में कहे हैं कि वृक्षों में मैं पीपल हूं, वासुदेव हूं। तो भाई, पीपल के पेड़ की पूजा करने से आप भगवान कृष्ण की ही पूजा कर रहे हैं, ये भी बात अपने मन में रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे हम दिया जलाते हैं तो शनि देव हैं पीपल। ना, पीपल भगवान श्री कृष्ण, साक्षात श्री कृष्ण है। सुंदर और स्वस्थ संतान की प्राप्ति के लिए जन्माष्टमी की शाम को कुशा के आसन पर बैठकर सामने बाल गोपाल की तस्वीर स्थापित करें। तुलसी की माला पर कृष्ण मंत्र का 5 बार जप करें। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्णम त्वाम हम शरणम गतः। और जिन लोगों को संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, वो लोग अगर कल ब्रज 84 में जाकर के और कहीं बैठ करके इस मंत्र का 16 माला जप कर लें, तो चाहे जितना बड़ा शारीरिक दोष हो, चाहे पूर्व जन्म का कितना बड़ा श्राप और पाप हो, तब भी उनके घर में संतान की किलकारियां गूंजेंगी। इसमें कोई दो राय नहीं है और इसमें कुछ भी असत्य मैं नहीं कह रहा हूं। जय मां विंध्यवासिनी। और वृश्चिक राशि वालों को जन्माष्टमी पर कान्हा को क्या भोग लगाना चाहिए, कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए, कितना उत्तम रह सकता है, कैसे कल आपका दिन? पंडित जी, अब वृश्चिक राशि वालों को बता दीजिए। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि कल भगवान श्री कृष्ण को पंचामृत से अभिषेक करिएगा, चाहे बारी बारी से, जल, दूध, गन्ने का रस, दही, घी, शहद, चाहे अलग अलग अभिषेक करिएगा, चाहे एक साथ मिला के अभिषेक करिएगा दक्षिणावर्ती शंख से ही। और अभिषेक करने के बाद शुद्ध जल से स्नान कराकर खूब बढ़िया वस्त्र धारण करवा करके, मोर मुकुट लगा करके ऐसा बनाइए कि पूरे जग में प्रकाश हो जाए उनके स्वरूप से। गुड़ की रेवड़ी और गुड़ की मिठाई का भोग लगा दीजिए, पानी वाला नारियल और पीले फल चढ़ा दीजिए, दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगा दीजिए और केसर, तुलसी, पीले फूल और पीले कपड़े भगवान को अर्पित कर दीजिए। पूजा के दौरान चांदी की 8 अंगुल की बांसुरी समर्पित कर दीजिए और ओम केशवाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करिए। ऐसा करने से वृश्चिक राशि के जातकों की सभी मनोकामना पूर्ण होती है और काम में आ रही रुकावटें भी दूर हो जाती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। धनु राशि वालों को कल जन्माष्टमी पर कान्हा को क्या भोग लगाना चाहिए, कौन सा मंत्र आपको जपना चाहिए, क्या उपाय आपको करने चाहिए? आइए, अगर आप हैं धनु राशि के जातक तो आपके लिए जान लेते हैं। पंडित जी, देखिए, अगर आपकी भी धनु राशि है तो मैं तो कहूँगा कि सुबह से ही उत्साह से परिपूर्ण हो जाइए, दिन भर नाचिए, खुशियाँ मनाइए कि आज मेरे प्रभु का अवतार होने वाला है, आज मेरे प्रभु आएंगे, पृथ्वी का भार मिटाएंगे, आज मेरे प्रभु आएंगे, पृथ्वी का भार मिटाएंगे। और जो आपको मिले उससे कल आप पूरे दिन कहिए जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, पूरे दिन कहिए। और पूजा उपचार में जैसे हो सके भैया वैसे उनका अभिषेक करिए, बेसन की मिठाइयों का प्रसाद चढ़ाइए और जन्माष्टमी के शुभ मौके पर मूंग के दाल के आटे की खूब पंजीरी बनाइए, उसे खूब प्रसाद वितरण करिए, पंचमेवे का भोग लगाइए और उनके श्री विग्रह के सामने, मूर्ति के सामने रख करके तुलसी का पत्ता अर्पित करिए, मोर पंख का मुकुट उनको लगाइए। और धनु राशि के जातक कल ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का 12,000 बार अगर जप कर लें तो निश्चित रूप से पाप ताप से मुक्त हो जाएंगे। ऐसा करने वाले धनु राशि के जातकों का भाग्य मजबूत हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी मकर राशि के जातकों की। तो मकर राशि वालों को कल जन्माष्टमी पर कान्हा को क्या भोग लगाना चाहिए, कौन सा मंत्र जपना चाहिए आपको और आप कौन सा उपाय अपना सकते हैं कल, क्योंकि बेहद शुभ संयोग है? पंडित जी, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि कल जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण का गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। गुलाब जामुन और काले अंगूर नंद गोपाल को भोग लगाना चाहिए। रस वाले फल, माखन मिश्री, तुलसी श्री कृष्ण को जरूर चढ़ाएं। गंगा जल से आचमन करके पान का पत्ता नंद गोपाल को चढ़ाएं।
सोने के आभूषण श्री कृष्ण की मूर्ति पर समर्पित करें। मकर राशि वाले ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप जरूर करें। ऐसा करने से मकर राशि वालों को कारोबार और नौकरी में काफी लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आप सुख संपन्नता पाने की इच्छा रखते हैं और किसी खास मनोकामना की पूर्ति के लिए अगर आप चाहते हैं कल जन्माष्टमी पर कोई खास उपाय करना, और तो कैसे करें आप कल कान्हा की पूजा, आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, मन में कोई एक मनोकामना है किसी की, नहीं बताते कई लोग, पूर्ण नहीं होती, ऐसे में उस मनोकामना की पूर्ति के लिए कल अगर कुछ विशेष उपाय आप बता पाए। देखिए, एक बहुत बड़े संत हैं धरती पर इस समय, एक बहुत बड़े संत हैं, पवित्र कीर्ति परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन में रहते हैं। वो कहते हैं एक बात, जो बनना है वो सोचो, जो बनना है वो सोचो, जो सोचोगे वही बनोगे। ये उनकी बात है, बहुत पहुंचे हुए संत हैं। तो आप सभी दर्शकों से भी कहना चाहूंगा कि जो बनना है वो सोचो, और जो सोचोगे वही बनोगे। अब आप अपनी सोच में अगर दरिद्रता करते हैं तो भगवान को दोष मत दीजिए। जो बनना है वही सोचो, जो सोचोगे वही बनोगे। ये बहुत बड़े संत की वार्ता आपको बता रहा हूं। किसी खास मनोकामना की पूर्ति के लिए कल जन्माष्टमी पर सुबह दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान कृष्ण का अभिषेक कर लीजिएगा। जन्माष्टमी के बाद ये उपाय हर शुक्रवार को करते रहिएगा। ऐसा करने से आप पर लक्ष्मी जी जल्दी प्रसन्न होंगी और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए कल जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को जो भी आपसे बन पड़े, सफेद मिठाई, साबूदाना, चावल की खीर का भोग लगाइए। उसमें चीनी की जगह मिश्री और तुलसी के पत्ते जरूर डालिए। ऐसा करने से ऐश्वर्य के योग बनते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कुंभ राशि वाले जातकों की भी बात कर लेते हैं। जन्माष्टमी है तो कान्हा को आप कौन सा भोग लगाएं, कौन सा मंत्र जाप आपके लिए सबसे ज्यादा शुभकारी हितकारी है, और आपके लिए कौन से खास उपाय पंडित जी बताने वाले हैं, आइए अब ये जान लेते हैं पंडित जी। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि जन्माष्टमी पर कल भगवान श्री कृष्ण का पंचामृत से दिव्य अभिषेक करिए और पुरुष सूक्तम के मंत्रों को चलने दीजिए। कृष्ण भगवान को नाना प्रकार के फल, चीकू और पीले रंग के फल अर्पित करें। कुंभ राशि के जातक माखन मिश्री का भोग लगाएं, तुलसी दल जरूर समर्पित करें, भगवान श्री कृष्ण की कपूर से आरती करें, पीले कपड़े और पीले रंग के फूलों की माला पहनाएं, ओम अच्युताय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। ऐसा करने से कुंभ राशि वालों को हर क्षेत्र में मनोवांछित सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, कल क्योंकि लोग व्रत रखते हैं, आपने जैसे बताया कि बहुत शुभकारी होता है कल का व्रत भी, तो जब व्रत रखें तो कुछ नियम भी होते होंगे कल के लिए, खासकर किन नियमों का पालन करना है? और व्रत रखने वाले क्या फल फूल ग्रहण कर सकते हैं या फिर निर्जला रखना चाहिए या जल ग्रहण कर सकते हैं? देखिए, अगर शरीर ऐसा है कि वो बिना मतलब कि जल के रह सकता है, बिना अन्न के रह सकता है, तो निर्जल व्रत करना चाहिए। लेकिन अगर शरीर की अवस्था ऐसी नहीं है, शुगर के पेशेंट हैं, हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की समस्या है, दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, तो आप यथासंभव फलाहार करते रहिए, नमक का त्याग कर दीजिए, फलाहार करते रहिए। और उसके बाद में जब उनका प्राकट्योत्सव हो जाए, जब वो प्रकट हो जाए, जब उनका जन्मदिन आप मना लीजिए, तो उसके बाद रात्रि में कुछ फलाहार फिर कर लीजिए, क्योंकि अर्धरात्रि के बाद भोजन करना शास्त्रों में निषेध माना गया है। ठीक है। और फिर सुबह से मतलब कि आप अपने दैनिक दिनचर्या में जैसे रहते हैं वैसे हो जाइए। जन्माष्टमी के व्रत में किसी भी तरह का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। जन्माष्टमी का व्रत अगले दिन सूर्योदय के बाद एक निश्चित समय पर तोड़ा जाता है, जिसे जन्माष्टमी का पारण कहते हैं। जन्माष्टमी का पारण सूर्योदय के बाद अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र समाप्त होने के बाद ही किया जाता है। अगर अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र सूर्यास्त तक समाप्त नहीं होते हैं तो पारण किसी एक के समाप्त होने के बाद भी किया जा सकता है। अगर अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में से कोई भी सूर्यास्त तक समाप्त नहीं होते हैं तो ऐसे में जन्माष्टमी का व्रत दिन के समय नहीं तोड़ा जा सकता है। ऐसी स्थिति में व्रती को किसी एक के समाप्त होने के बाद ही व्रत तोड़ना चाहिए,
कई बार कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत 2 दिनों तक भी रहता है, लेकिन 2 दिन तक व्रत रखना संभव नहीं होता। ऐसे में जन्माष्टमी के दूसरे दिन सूर्योदय के बाद भी व्रत का पारण कर लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, रात को भी तो लोग पूजा करने के बाद, कान्हा के प्राकोत्सव के बाद खा लेते हैं। खा लेना चाहिए, लेकिन शास्त्र में हमारे एक चीज का विधान है, आम दिनों में भी 12 बजे रात्रि के बाद गृहस्थ को भोजन नहीं करना चाहिए। क्यों? ठीक 12 बजे रात्रि के बाद गृहस्थ को भोजन नहीं करना चाहिए। उस समय सुषुम्ना नाड़ी का प्रवाह शुरू हो जाता है और उस समय किया हुआ भोजन शरीर के लिए हानिकारक होता है। ऐसे हमारे शास्त्रों की मान्यता है। इस विषय पर कभी कार्यक्रम हो तो इसका विस्तृत विवेचन मैं बताऊंगा, लेकिन अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, ठीक घड़ी में जब 12:01 हो जाए तो उस रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो फिर यानी कि अगले सुबह करें, अगले सुबह पारण के तौर पर अगले सुबह ही करें। एक कॉलर है हमारे साथ गुरुग्राम से, सुहानी जी, स्वागत है आपका। सुहानी, प्रश्न पूछिए अपना। पंडित जी, जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी बेटा। गुरुजी, मेरी बेटी है, उसका नाम वैदेही है। 10/4/2016 उसकी जन्म तिथि है और 3:08 का सुबह उसका जन्म है। वो पढ़ाई के बारे में कैसे रहेगी? और गुरुजी, एक हमारा जमीन का केस चल रहा है और मेरे पति का नाम डिम्पल है और जन्म तिथि तो नहीं पता उनकी। और गुरुजी, उससे कब मुक्ति मिलेगी? क्या हम केस जीत जाएंगे? और एक हमारा घर कब होगा? पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है कि बुध और शुक्र की तृतीय एकादश स्थिति है। बेटी आपकी अच्छा पढ़ाई करेगी, अभी तो 8 साल की है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपकी बेटी पढ़ लिख करके एक योग्य नागरिक बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और हर तरह से सक्षम और समर्थ होगी। दूसरे प्रश्न का उत्तर आपके ये है कि आपका जो विवाद मुकदमा चल रहा है उसमें मंगल और शनि की चतुर्थ दशम स्थिति है। मुकदमे में आपकी स्थिति अभी बहुत कमजोर है। मुकदमा आपके पक्ष में जाएगा ऐसा नहीं कहा जा सकता, इसलिए आपके पक्ष में मुकदमा जाए इसके लिए आपको 100 पाठ हनुमान चालीसा के 21 दिनों तक करने चाहिए। अगर 21 दिनों तक पंचमुखी हनुमान जी के चित्र के सामने आप 100 पाठ हनुमान चालीसा के करें तो हनुमान जी की कृपा से आपको न्याय मिल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी, ब्रेक का वक्त तो चला है, लेकिन अगर मैं ये प्रश्न नहीं पूछूंगी तो मन में बात रह जाएगी। आपने बताया था कि पीपल जो होता है वो साक्षात श्री कृष्ण है, और मैंने देखा है कि लोग जो घरों से जो फोटो फ्रेम नहीं रखना, जो भगवान की मूर्ति नहीं रखनी, जो पूजा पाठ से निकला हुआ फल फूल है वो सब जाके पीपल की जड़ में चढ़ा देते हैं, तो फिर वो कहाँ से ठीक हुआ? ये धर्मापराध है, ये बिल्कुल सही नहीं है, ये धर्मापराध है। लोग तो ऐसा करते हैं, लेकिन धर्मापराध है। लोग ये सोचते हैं कि पीपल तो महान वृक्ष है और इसके आश्रम में हमने रख दिया, हमारा पाप दूर हो गया, लेकिन ये धर्मापराध है। अच्छा। वहाँ रखा हुआ चित्र, वहाँ रखी हुई फोटो, वहाँ रखे हुए देवता को दूसरे जीव जंतु जा करके डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, ऐसी किसी वस्तु को जिसे हमें पीपल के पेड़ के नीचे रखने की आवश्यकता है, उसे किसी पवित्र नदी के किनारे जा करके और एक मतलब कि खुरपी लेकर के जमीन खोद करके उसमें डाल करके ऊपर से मिट्टी डाल देना चाहिए, ताकि नदी भी हमारी प्रदूषित न हो, और मतलब कि उनको नदी के ही नीचे जमीन के अंदर गाड़ देना चाहिए, उससे मतलब कि दोष नहीं होगा। ये क्योंकि हर कोई करता है और इस पर जानकारी जरूरी थी। और चलिए अब बात करते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वाले जातक जन्माष्टमी पर कान्हा को क्या भोग लगाएं, कौन सा मंत्र जाप करें और क्या उपाय आपको करना चाहिए जो सबसे उत्तम हो? पंडित जी, देखो, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण का पंचामृत से अभिषेक करें। कान्हा को जलेबी, केला, लाल फल और नाना प्रकार के जो खाद्य पदार्थ हैं उनका आप भोग लगाएं। दही और मिश्री के भोग में रख करके पीले कपड़े भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाएं। पीले रंग के फूलों की माला से नंद गोपाल का श्रृंगार करें। जन्माष्टमी पर पूरे दिन हर श्वास में ओम नमो भगवते वासुदेवाय विराजमान रहे आपके, ये ध्यान दें। ऐसा करने से जन्म जन्मांतर के पाप ताप नष्ट होंगे और आपकी सभी मनोकामना पूरी होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।
तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसी मंत्र के साथ आज के लिए उम्मीद करते हैं हमारा विषय ये आपको जरूर पसंद आया होगा, आपकी तैयारियों को अमली जामा पहनाने के लिए जरूर काम आएगा। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और कल क्योंकि जन्माष्टमी है तो फिर आपको याद दिला दें, कल बहुत खास होने वाला है। कैसे आपको पूजा करनी है, क्या उससे जुड़े उपाय हैं जो कल आपको अपनाने हैं ताकि जीवन की हर समस्या दूर हो, पंडित जी विशेषकर कल बताएंगे। कल बहुत गौर से ध्यान से देखिएगा कल का काल चक्र। घर आओ नंदलाल। तब तक काल चक्र की पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।